यहाँ पर उपस्थित जिला पंचायत की हमारे जो सदस्य निर्वाचित हुए सुनीता सिंह जी, गुरदास कालड़ा जी, प्रेम आर्या जी और उपस्थित यहाँ पर सम्मानित हमारे कई सारे प्रधान बीडीसी सदस्य आज आ नहीं पाए और यहाँ पर एक से एक पार्टी का वरिष्ठ व्यक्ति बैठा है। नाम लूंगा, दो चार छूट जरूर जाएंगे। क्यों शरीफ भाई? इसलिए सभी का सम्मान करता हूं। जितने यहाँ पर उपस्थित हैं सभी मेरे लिए नेता हैं, सभी मेरे लिए कार्यकर्ता हैं, सभी मेरे लिए सम्मानित हैं। मैं सबका आदर करता हूं। बात कहां से शुरू करूं? आप सब लोग जानते हैं कि जिला पंचायत का चुनाव की जब घोषणा हुई तब सब लोग अपनी अपनी पार्टियों में प्रत्याशी ढूंढने लोगों ने शुरू किए आरक्षण के पश्चात। तो जब हम अपने प्रत्याशियों की बैठक कर रहे थे इसी कार्यालय में कि कौन कहां से कार्यालय में कहां से प्रत्याशी होगा, दो दो तीन तीन चार चार नाम आ रहे थे और जब हमने अपने प्रत्याशी फाइनल किए तो हम पर आरोप लगाया गया हमारे विरोधी नेता के द्वारा, पूर्व विधायक के द्वारा, कि इनको उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा है। वो सारा उनका बयान रिकॉर्डेड बयान है, सोशल मीडिया पर उन्होंने प्रेस में कहा गुरदास कालड़ा को बलि का बकरा बना दिया, सर्वेश सिंह को बलि का बकरा बना दिया, फलाने को ये कर दिया, कोई लड़ने वाला ही नहीं मिला, जबरदस्ती ढूंढे गए। तो मैंने कहा इसका जवाब समय आने पे मिल जाएगा, जनता जवाब देगी। उनकी बात को जनता ने जवाब दे दिया, हमारे कार्यकर्ताओं ने जवाब दे दिया, वोटरों ने जवाब दे दिया। ये साधारण ही सही पर तुम्हारे धन बल के ऊपर भारी पड़े हैं। कभी भी किसी प्रत्याशी की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए और जो कांग्रेस ने किया वो तुम नहीं कर सकते। कांग्रेस ने सर्वेश जी की पत्नी को टिकट दिया, सुनीता सिंह को, गुरदास कालड़ा जी को टिकट दिया, प्रेम आर्या जी को टिकट दिया, शांतिपुरी वाला लाने को। सर्वेश सिंह जी कहां से आते हैं, किस समाज से, सारे लोग जानते हैं। गुरदास कालड़ा जी को जानते हैं। जबकि 4 सीटें हैं यहां पर और 1 सीट शहनवाज जी के परिवार को उनको दी गई, तो 4 सीटें थी ब्लॉक की और चारों प्रयास किया जाए कि सभी समाजों को मिल सके। बीजेपी करके दिखाती ना तो समझ में आता, वो करेगी नहीं। हमें हराने के लिए जरूर एक समाज का सहारा लेते हैं, टिकट नहीं दे सकते उनको, या तो टिकट देते। हम पर आरोप लगाते हैं ये क्यों नहीं टिकट दे देते। अरे तुम भी तो दे दो। हराने के लिए जरूर सहारा लेते हैं, उसमें सफल नहीं हो पाए। प्रयास किया उन्होंने, आगे भी करेंगे। 27 में भी ये काम करने की वो कोशिश करेंगे क्योंकि उनको एक सहारा मिल गया है वोट काटने का। तो ये भी लड़ाई लड़ी जाएगी, कोई डरने की बात है नहीं। ना कभी पहले जीवन में डरे थे, ना आगे डरेंगे, ना झुकेंगे। जनता साथ है, कार्यकर्ता साथ है, समाज साथ खड़ा है, हर वर्ग का। ये लड़ाई आगे भी हमको जीतनी है 27 की, आप लोगों के बल पर, आपका काम साथ, आप लोगों के बल पर, विकास के बल पर, आम जन के बल पर। 10 साल में जो विकास नहीं हुआ 3 साल में करके दिखाया। कोई व्यक्ति यहां गांव का आया हुआ है, कई गांव के हमारे सम्मानित लोग हाथ खड़ा कर दे कि हमारे गांव में भी 1 ईंट नहीं लगी। कोई कह के दिखाए। हर गांव में कुछ ना कुछ गया है। 1-2 पत्थर हर मजरे में, 3 पत्थर लगाने की कोशिश की गई है 3 साल में। और इस साल के पत्थर का काम तो अब शुरू होना है। जो विधायक निधि मैंने जो घोषणाएं की थी पिछली बार, जब घोषणाएं करके आता हूं आप लोगों के बीच में, तो वो अगले साल पूरी करता हूं। अब उसका वक्त आ गया है। 2 करोड़ से ऊपर प्रोजेक्ट जा चुके हैं घोषणाओं के। आचार संहिता कारण सफलतियां नहीं हो पाई थी, अब शुरू हो जाएंगी। और जो इस बार करूंगा अक्टूबर-नवंबर में, अगले साल पूरी कर दूंगा 5वें साल में। सड़कें कितनी बना दी हैं,
विकास की तो बात ही नहीं करते वो। बिस्तर बोरी बांध देंगे, ईडी करा देंगे, सीबीआई करा देंगे, रगड़ कर देंगे, धमका देंगे। अरे कोई बच्चा थोड़ी हूं जो डर जाऊंगा, कोई दूध पीता बच्चा हूं क्या? सम्मान करता हूं मैं। आप एक अच्छी कुर्सी बैठे हो, आपका सम्मान करता हूं। आप सम्मान से तो दिल जीत सकते हो, पर आप धमका के नहीं जीत सकते। एक जाकर कह रहा है शाहजहां में भाषण दे रहा है, एक कि इनके बच्चे गलत हैं, उनके चरित्र पर भाषण दिया। अब आज गौरव सौरभ इनको गलत दिखाई देने लग गए। अपने घर कोई नहीं झांकता, अपने बच्चों पे, अपने परिवार की ओर कोई नहीं देखता। दूसरे पे उंगली उठाना बड़ा आसान होता है। किसी पे भी आरोप लगा दो, चलते फिरते पे आरोप लगा दो। ऐसे भाषण इस चुनाव में यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इनको यही ट्रेनिंग दी है, इसके अलावा कोई ट्रेनिंग नहीं दी कि ऐसे बोलो। वो वाली भाजपा आज नहीं है कि आप सोच रहे हो कि बहुत संस्कारों वाली रह गई है। अब संस्कारों वाली पार्टी नहीं रही वो। मैं कहना चाहता हूं आज उनके प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक मेरी आवाज पहुंचे, उनके नेताओं तक, जिला अध्यक्षों तक। पहले संस्कार सिखाओ इन नेताओं को जिनको आप कुर्सियां देते हो, पद देते हो। जब संस्कार नहीं होंगे तो ये कुर्सियां रहे ना रहे, इसकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। बिना संस्कार वाला कुर्सी हो ना हो तब भी लोग उसकी इज्जत करते हैं, उस समाज में उसका सम्मान होता है। वो भी बर्दाश्त किया, आगे भी इनके हमले बर्दाश्त करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमारा लक्ष्य है 27 में जीतना और प्रदेश के अंदर सरकार बनानी, क्योंकि हमारे 10 सालों के कार्यकर्ताओं को परेशान होते हुए बिना सत्ता के कांग्रेस पार्टी आज लोगों का विश्वास है, कार्यकर्ता रुका हुआ है। कार्यकर्ता आज भी कांग्रेस की ओर देख रहा है, नहीं तो लोग भाग जाते हैं छोड़ के पार्टियां। आज भी लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। इस प्रदेश के अंदर लूट खसूट भ्रष्टाचार क्या नहीं हो रहा। अभी मैं डिब्बों की कहानी नहीं सुनाना चाहता, फिर बौखला जाएंगे कि अब जीतने के बाद भी आरोप लगा रहे हैं। झा कॉलेज के अंदर डिब्बे कहां जमा हुए और कितनी देर बाद वो डिब्बे, जो कमरा बना हुआ था लॉकअप, कितने घंटे बाद, 2 घंटे के गैप के बाद पहुंचे वहां। झा कॉलेज में तो जमा हो गई, टीमें जमा करके आ गई और वहां तक पहुंचने में 2 घंटे लगे। खटीमा में 4 घंटे लगे। अब आगे सब हमें पता चल गया है कौन कौन एसओजी का था वहां पर। सब ब्लॉक के कर्मचारी बता रहे हैं, सब चले हटा दिए गए वहां से। ये 2695 वोट ऐसे कैंसिल नहीं हुए। 2695, 2700 वोट कैंसिल होने के बाद 3000 वोट से जीतकर तमाचा पड़ा है उनको। तुमने सारी कोशिश, जिस गांव से गुरदास लड़ रहा था 400 वोट खराब हो जाएंगे, जिस गांव ने संकल्प लिया कि हम एक तरफा वोट देंगे, हमारे गांव का है, 150 वोट खराब हो सकता था। कनकपुर से 200, छिनकी से 700-800, गिद्धपुरी से कोई गांव उन्होंने छांट के लिस्ट। और आगे उन्होंने सोचा कि दोपहरिया, पंतपुरा, पटेरी, ससुया तो हमारा है ही है, हम जीत जाएंगे। वो उल्टा पड़ गया उनको, वहां एक तरफा चला गया। कच्ची खमरिया वोट खराब सब जगह। आखिर कोई यहीं पे बैठे हुए तो लोग इसी सीट पे इतने वोट खराब करने वाले, क्या आपको लगता है महाराजपुर में ऐसे लोग होंगे जो अपने 2-2, 3-3 मोहरे लगा देंगे? चलिए अब जो कुछ हो गया हो गया, पर पीछा हम भी कर रहे हैं, वो एसओजी वालों का भी पीछा कर रहे हैं। वो अधिकारी कौन कौन 2 खड़े थे, कौन कौन एसडीएम था वहां पर, कौन एडीएम था, सब पता है। एक एक चीज लोगों ने बता दी है। जीतने के बाद हार जाते तो शायद छुपा लेते। कोई नहीं, समय आएगा, कांग्रेस की सरकार आएगी। जैसे इन्होंने खड़े होकर खेल खेला, ऐसे इनको खड़ा करके सजा दूंगा। तिलकराज भेड़ अगर मंत्री बन गया, आज मैं खुलेआम उन अधिकारियों को चैलेंज कर रहा हूं, अब तुम्हारा समय उल्टी गिनती शुरू है, क्योंकि इसके प्रूफ मिल गए हमें। इससे ज्यादा साबित नहीं कर सकता जितना कुछ मैंने बोल दिया। एक डिब्बे में तो मोहर तक निकल गई जब खुला तो, पर हम जीत की ओर बढ़ रहे थे इसलिए हमने बवाला नहीं किया। मेरे पास फोन आया गौरव का कि पापा मोहर गिर गई, क्या करूं? मैंने कहा शांत हो जाओ, जीत रहे हो, इसी बहाने लाठी चार्ज होगा, तुम बवाला करोगे। तो इस तरह के भी
घनौने प्रयास किए गए और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। लिस्ट बना के दे दी गई कि ये बूथ कर दो ठीक, कई जगह पे हुआ जिले में। तो आप चिंता मत करो, 2027 आपका है और थोड़े दमन सह लो, कर लो। लोग कल को कहेंगे हम इसीलिए ब्लॉक प्रमुख का चुनाव नहीं लड़ रहे क्योंकि इस सरकार के सामने इस दमन के आगे ब्लॉक प्रमुख की लड़ना आसान नहीं था, हमारे पास संख्या बल भी कम था। कल को कहेंगे कि हमने ब्लॉक प्रमुख अपना बना लिया, ये कर लिया, हम ब्लॉक प्रमुख नहीं लड़ रहे। जिसको जहां वोट देना वो दे रहा है, जिसके साथ जो जाना चाहे हमने रोका नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी नहीं था ब्लॉक प्रमुख, अब भी नहीं आएगा। पहले भी चुनाव जीते थे 27 का, फिर जीतेंगे क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हम ब्लॉक प्रमुख की तैयारी करेंगे तो यही पुलिस, यही प्रशासन उनके घरों पे पहुंच जाएगा। आज आप जिनका परिवार का कोई जबरदस्ती ले गया हो, चला जा, पुलिस वापस ला के दे दे तो कह देगी नहीं नहीं नहीं, हम चले जाएं कि हमारा वापस ला कर दे दो, हमारी कुछ सुनेगा ही नहीं क्योंकि हमने सरकारें देखी हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं, लड़ाई अभी लंबी है, ज्यादा लंबी नहीं है। बस इन दिनों में अगले साल उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी चुनाव की है? अरे अब 1.5 भी कहां रह गया। 6 महीने पहले तो सब हवाइयां अफसरों की भी उड़ जाती हैं, अफसरों के तोते उड़ जाते, तोते जो कहते हैं। 6 महीने पहले उनको लग जाए सही कि कांग्रेस आ रही है, दूसरी पार्टी की सरकार आ रही है हर स्टेट में, तो इन्हीं अधिकारियों के तोते उड़ जाते हैं। इसलिए कि अब क्या होगा। पिछली बार भी देखा था, जब सरकार लग रही थी कांग्रेस की आ रही है, तो ऐसे ऐसे अधिकारी मिलने जुलने लग गए थे, नमस्ते करने लग गए थे कि जो कभी नमस्ते नहीं करते थे। ये तो एक ब्यूरोक्रेसी का तरीका है, उनकी भी कोई गलती नहीं है कि अब तो जिसकी सरकार है, जिसका प्रधान है, उसका खेल है, जिसकी सरकार है उसका खेल है। तो ये तो चलता है, पर हमें कांग्रेस को मजबूत करना है क्योंकि हमारा जिला जो हमारा पार्टी का संगठन है, हम दो ही लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे इस चुनाव में कोरैया सीट पर जो हमारे साथ जिला संगठन ने किया है, इससे छुपा हुआ नहीं है। जिसको टिकट नहीं मिली हम दे पाए, खुला खेल खेला गया, खुला गांव गांव पोलिंग बूथों पर जिला संगठन के पदाधिकारी मिले। और एक जिला संगठन का पदाधिकारी तो मलसी गांव के अंदर काली लेकर, क्या होती गाड़ी वो, काली शीशे वाली गाड़ी आजकल जो नहीं चली है, क्या कहते हैं ना, इसका थार में बैठा था, गाड़ी नहीं आगे से हटाई। मैंने कहा होगा कोई, मैं पैदल उतर के चला गया। तो आगे हमारे कार्यकर्ता से मैंने पूछा ये कौन है जो गाड़ी नहीं हटाई, जिसने इतनी देर मुझे गाड़ी से फिर उतर के पैदल आना पड़ा। तो बोले आप ही की पार्टी का जिला संगठन का व्यक्ति है, ठिगना है वो, ठिगना वो है। आज ये बात मैंने आर्या जी को भी बताई। और जब मैं उतर के गया, मैंने कहा क्या करने आया था, तो कह रहा था लोगों को भीड़ में खड़े होके, अरे उगता सूरज आगे चल रहा है, उगता सूरज आगे चल रहा है, हम ये देखने आए हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म, डूब मर जाना चाहिए जो पार्टी में पदों पर रह के ये काम कर रहे थे सरेआम बूथों पर। जिले में तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर दे, निकाल दे, हटा दे पदों से, हटा दे। प्रदेश के पदाधिकारी बन रहे, हटा देना, तब समझे जिलाध्यक्ष पाक साफ है, ईमानदार है। हम तो प्रूफ दे रहे हैं, गांव गांव में घूम रहे थे, मिल रहे थे हमको। पर ये बेशरम लोग हैं, इनके खिलाफ मोर्चा खोलूंगा। अब जो होगा होगा। मैंने आज नेता प्रतिपक्षी से भी कह दिया, घर पे आए थे, मैंने कहा कुछ हो जाए, अब ये प्रेस करके टकरा लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें मेरे खिलाफ, मैं इनके खिलाफ तैयार हूं। अब बर्दाश्त नहीं होगा जब तक ये हटाए नहीं जाएंगे, अब लड़ाई इनके खिलाफ लड़ी जाएगी। अब प्रमाण मिल गए हैं, अब तक तो बिना प्रमाणों की बात होती, कहते थे कि झूठे प्रमाण हैं, अब तो प्रमाण है, आम लोग बोल रहे हैं, सारे लोग बोल रहे हैं। अब प्रमाणों की जरूरत नहीं है, अब तो दुनिया कह रही है हर बूथ पे जो कुछ कर रहे थे ये लोग। पर चिंता मत करो, ऐसे लोगों से भी जो भीतर घाती हैं उनसे भी निपटा जाएगा। यहां से लेकर चाहे दिल्ली तक जाना पड़ जाए, और नहीं तो फिर उनके रास्ते अलग हैं और हमारे रास्ते अलग हैं। इसकी भी जरूरत पड़ेगी तो पार्टी को कहकर हम करने को तैयार बैठे, हम आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। मैं बहुत टूट चुका हूं इनकी इस गद्दारियों से। आधे भाजपाई आधे कांग्रेसी नहीं चलेगा।
आप लोगों ने मुझे नहीं नाराज। मैं तो इतना ही कहने के लिए आपसे बीच में आया हूं। आपने मेरा स्वागत किया, नगर कांग्रेस कमेटी ब्लॉक ने। हम आपके साथ हैं। विकास की लड़ाई हमें लड़नी है और जीतनी है। विकास से हमें पीछे हटना नहीं है। हमें डेवलपमेंट करना है। किसी को निराश नहीं करूंगा। और अभी एक और लड़ाई बाकी है। तो कह रहे थे हमने नगला जीता 2600 वोटों का, बड़े तीर मार जुलूस निकले 2600 वोटों का। लालपुर जीता 5000 वोट का, बड़े। अरे हमने तो 80,000 वोटों से जीता। 80,000 वोटों की लड़ाई जीती। तुमने तो 7,000 वोटों की लड़ाई जीती। दो बना लिए छोटे छोटे। और हमने तो 80,000 वोटों की लड़ाई में से जीत के आए। और अभी अगली चिड़िया की आंख किस पे होती है? अगली लड़ाई किच्छा नगर पालिका की है। आज ऐलान कर रहा हूं, जीतनी है, हर हालत में जीतनी। किच्छा नगर पालिका का भी जब तक अध्यक्ष कुर्सी पर नहीं बैठा लेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। चाहे मुझे दिन रात 6 बजे से लेकर रात तक घूमना पड़े लोगों के बीच में, पर हमें किच्छा नगर पालिका पे भी मूंछों वाले की मूंछें ऊंची करनी। हमें किसी को नीचा नहीं। इन हमारे कार्यकर्ताओं की मूंछें ऊंची रहेंगी। डरना क्या है राजनीति में? कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये तो धमकियां और साल 6 महीने का खेल है कोतवालों का, कप्तानों का, अफसरों का। कब तक चलेंगे जुल्म? वो कहते थे, कौन सुनाता जुल्मों की? जुल्म कब तक करेगा? सुना दे भाई, क्या है जुल्म कब करेगा? कब तक जुल्म करेगा? सत्ता के गलियारों से पूरा उत्तराखंड कूद रहा है परिवर्तन के लाभों से। ये है। अब मुझे शेर व शायरी आती नहीं। मेरा विरोधी बहुत बढ़िया शेर व शायरी करता है। एक शेर बोलूंगा भाजपा वालों के लिए। वक्त आने में मुझे तेरी हदों का एहसास करा देंगे, क्योंकि कुछ नदियां अपने आप को समुद्र समझ बैठी है। हमारा विपक्षी बहुत बढ़िया इनका ये सुनाता है सब कुछ। मुझे तो भैया कोई आता नहीं। मैं तो इतना ही जानता हूं, एक बार बहुगुणा जी शक्ति फारम में आए, जब उपचुनाव होने की थी उससे पहले कि कौन इस्तीफा देगा। इस्तीफा हो गया कि मुख्यमंत्री अब कहां से लड़ेंगे। तो उन्होंने सभा हुई बहुत बड़ी, तो उन्होंने कहा समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। अभी भी समझ में ना हो रहा हो तो नगर पालिका जीतने के बाद पता चल जाएगा कि कहां राजनीति जमीन अब खड़ी है। क्योंकि लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। हम नहीं चाह रहे, भाजपा के लोग भी परिवर्तन चाह रहे हैं, दुखी हो चुके हैं। लोगों को उठा लेना, बंद कर देना, हथियार वाले बाहर खड़े कर देने। बीडीसी का बाप कह रहा है मैं मर जाऊंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा अगर तुमने मेंबर को, मेरे घर पे बेटी को, बहू को नहीं लेके आए। ये हाल हो रहा है। एक को उठा के बाजार से, सड़क से पीटते हुए ले गए, गाड़ी में डाल के। अभी भी हो रहा है। अभी भी इस पार्टी के नेताओं को शर्म नहीं आ रही। इनके नेताओं को, सरकार को शर्म नहीं आ रही कि हम क्या कर रहे हैं। जीत जाओगे ना बाहुबली से, गुंडाई से, पर बाद में क्या होगा इसका रिएक्शन तुम्हें 27 में मिलेगा। जो जबरदस्ती बंद किए जा रहे हैं, जिनसे वोट लिए जाएंगे। हमें मालूम था, हमने इसीलिए चुनाव से हम पीछे हो गए कि ये सत्ता, प्रशासन सब मिला हुआ। तो आप लोग चिंता मत करो, जनता आपके साथ है। एक बात बता दूं मैं आपको, जनता आपके साथ खड़ी है, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है। अब तैयार हो जाओ अगली लड़ाई के लिए। आप सबका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, आप लोग सारे लोग ने बड़ी मेहनत की, सारे लोगों ने बहुत काम किया। एक नहीं, हमारा कोई कार्यकर्ता आराम से नहीं बैठा। बहुत इज्जत दी आप लोगों ने, बहुत सम्मान किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तीनों सीटों जीत पाऊंगा, क्योंकि अकेला था। अकेला नहीं था, मेरे ये हैंड्स खड़े हैं जो सारे आप लोग थे, पार्टी के नेता। उनके साथ उनके पास धनबल था, उनके पास अजय भट्ट थे, उनके पास गणेश जोशी थे प्रचार में, उनके पास विधायक थे, उनके साथ कौन नहीं था। उनके पार्टियों के प्रभारी थे, हर सीट के पार्टी के, बीजेपी के बड़े बड़े नेता थे। हमने अच्छे थे संगठन से और हर तरफ से हमारे साथ थे। तो आप लोग थे,
पार्टी के जो हमारे प्रमुख लोग कोई नहीं, ना हमें प्रदेश से कोई पूछने आया, ना हमें कोई जिले से पूछने आया। उनके पास सब कुछ था, संगठन, ताकत, पार्टी, सरकार। हम थे तो आपके भरोसे थे, जितने लोग बैठे आपके भरोसे। ये जीत आप लोगों की जीत है और आपने बड़ा मेरा सम्मान बढ़ाया है। आप चिंता मत करो, आपके लिए मरूंगा कटूंगा, पर 27 पे आपको सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करूंगा। जो आपका अपमान हुआ है वो आपका अपमान 27 में सरकार बन के आपके सम्मान के रूप में आए, ये मेरा प्रयास रहेगा।